नमस्कार। मेरा एक दोस्त है, मैंने उनको बोला भाई योगा वगैरह क्यों नहीं करते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य डाउन होते जा रहा है। उसने बोला मेरे को मुझे योगा पता नहीं है और योगा से मुझे डर लगता है, कैसे होगा इतना बॉडी को हिलाना डुलाना। आज मैं आपको बताऊंगा योगा कैसे होता है बिगिनर्स के लिए, जो योगा के नाम से डरते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बॉडी हमारी मूवमेंट नहीं होती है, पैर में दर्द होता है, बैठने में दर्द होता है, बॉडी को हिलाने में दर्द होता है। ये सब आप आज का छू अंतर हो जाएगा। बस जैसे बता रहा हूँ आप विश्वास करिए, आपको योगा ऐसे लगेगा कि जैसे हम डेली एक्टिविटी और सब करते हैं वैसे लगेगा। ठीक है, तो योगा फॉर बिगिनर्स, योगा फॉर न्यू कमर्स। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल नीचे बैठ जाना है। ऐसे आपको अर्ध पद्मासन लगाना है, नहीं हो तो ऐसे भी लगा के बैठ जाइए। ठीक है, इतना बैठ सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत है, कुर्सी पे बैठ जाइए। उसके बाद नीचे बैठने का भी तरीका हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे बैठ जाएंगे। ओम की ध्वनि करनी है 3 बार। दोनों हाथ को रब करेंगे। ओम की ध्वनि से हमारे हाथ में जुड़ जाए, उसको पूरे चेहरे पे स्पर्श करेंगे, आंखों पे स्पर्श करेंगे, माथे पे स्पर्श करेंगे और बिल्कुल अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। उसके बाद सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। जैसे आपने मेडिसिन में लिखा हुआ देखा होगा, दवाई में शेक बिफोर यूज, वैसे ही हमारी बॉडी को थोड़ी सी शेकिंग करेंगे ताकि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन होगा। उसके बाद हम आसन करेंगे। ठीक है, तो आप एक एक करके इस तरह करके करें, वॉकिंग करें। आपको घर पे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्क जा नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छत पे करें, कमरे में करें। इस तरह करिए आप, कम से कम 2 मिनट लगातार करिए। क्योंकि अभी समय कम है तो हम आपको खाली एक स्टार्टिंग करके बता रहे हैं। इस तरह करने से हमारी बॉडी में पूरी ब्लड सकिंग और ऑक्सीजन सर्कुलेशन तेजी से होता है, प्लस हमारे हृदय की एक्सरसाइज होती है। तो 2 से 5 मिनट इसको कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाइए इस तरह करके, और श्वास को थोड़ा सा सामान्य हो जाइए। इस तरह आप सामान्य हो जाएगा श्वास। उसके बाद सबसे पहला आसन, शरीर के आलस्य को दूर करने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए, पूरे नस नाड़ियों में 72,000 नस नाड़ियों में पूरा खिंचाव लाने के लिए सबसे पहला आसन ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन, दोनों कनेक्टेड है। कैसे करना है, सिंपल, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों पैर को मिला ले, दोनों हाथ को, उंगलियों को इंटरलॉकिंग करें। टेक ए डीप ब्रीथ, लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप, पूरा स्ट्रेच दे। अब यहाँ हम एड़ी को नीचे से उठा लिए, जमीन से ऊपर, हाथ खिंचा हुआ, कोहनी सीधी, पूरा खिंचाव। आप देखिए टो से लेके हमारे बॉडी के टॉप तक पूरा खिंचाव आ रहा है। इस तरह करके रोकेंगे 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। स्टार्ट में आप 5 सेकेंड करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। ठीक है, अगेन सेकेंड राउंड। टेक ए डीप ब्रीथ, लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, खिंचाव देंगे इस तरह करके और रोकेंगे 5 से 10 सेकेंड एंड देन स्लोली ब्रीद आउट, ब्रिंग डाउन बोथ हैंड्स। ठीक है, तो ये हो गया ताड़ासन। अब इसी पोजीशन में 5 सेकेंड रेस्ट करिए और उसके बाद सेकेंड आसन है, इसी का जो कनेक्टेड आसन है, त्रियक ताड़ासन। इसमें हम एड़ी को जमीन से नहीं उठाएंगे। ठीक है, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से बगल की ओर झुकना है। बगल की ओर झुके, आंखें बंद करके फील करें। देखिए हमारा जो कमर का जो राइट वाला पोर्शन है कितना खिंचाव में आ रहा है। हमारी कोहनी सीधी होनी चाहिए, कितना स्ट्रेच आ रहा है। आपका जो कमर का जो टेंशन है वो रिलीज होगा। स्लोली ब्रीद इन, अगेन ब्रीद आउट, टर्न योर बॉडी राइट साइड, होल्ड इट फॉर व्हाइल। 5 से 10 सेकेंड रोकें, शुरुआत में 5 सेकेंड रोकें। देखिए कितना खिंचाव आ रहा है। कमर में जो एक्स्ट्रा फैट्स हो जाते हैं, चर्बी होती है, वो भी कम हो जाएगी। श्वास भर के ऊपर। अब इसको फास्ट करेंगे 5 टाइम्स, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस तरह करके आपको 5 से 10 बार करना है, धीरे धीरे नीचे लाना है। ये हो गया पहला आसन जिसे हम बोलते हैं ताड़ासन एंड त्रियक ताड़ासन।
इससे हमारे पूरी कमर के जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो समाप्त होते हैं, पूरी बॉडी में खिंचाव आता है, आलस से दूर होता है। तो सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं खाली पेट में, थोड़ा सा रिलैक्स। इसी के साथ एक कनेक्टेड आसन है आपको, त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, दोनों पैरों में कमर से ज़्यादा फासला। देखिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। योग के बारे में, आसन के बारे में लोग समझाते हैं तो डर जाते हैं कि मेरा बॉडी मूवमेंट नहीं होगा। देखिए बहुत सिंपल है, दोनों हाथ को फैलाना, दोनों पैर को फैलाना है, दोनों हाथ को शरीर से लगा के रखनी है, श्वास भर के दायां हाथ को ऊपर उठाना है, बाजू हमारे कान के साथ लग जाएंगे। योर अपर आर्म शुड बी टचिंग टू योर ईयर, राइट ईयर। नाउ टेक ए डीप ब्रीथ, स्ट्रेच योर राइट हैंड्स अप, ब्रीथ आउट, टर्न योर बॉडी लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं, आंखें बंद कर लें और देखें कितना खिंचाव आ रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा खिंचाव। होल्ड करें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आपको रोकने की क्षमता बढ़ानी है, समय बढ़ाना है धीरे धीरे, ठीक है। इसी तरह बाएं हाथ से करेंगे, श्वास भरते हुए बाएं हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, होल्ड करेंगे। स्थिरम सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि ने बताया है आसन की स्थिरता में ही आसन का सुख है, आसन का लाभ है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरह करके आंखें बंद करके फिर से 5 से 10 सेकंड विश्राम। हमने त्रिकोण आसन किया, इसके इफेक्ट को फील करेंगे। जितना आसन का लाभ है उतना ही उसको फील करने का लाभ है, ठीक है। इसी क्रम में अब हम लोग करने वाले हैं कटी चक्र आसन। देखिए कितना आसानी से हो गया, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो शुरुआत करना चाहते हैं योग की, ऐसे ही शुरू करें, ठीक है। दोनों पैरों में कमर से थोड़ा सा ज़्यादा फासला, दोनों पैर का अंगूठा थोड़ा अंदर की ओर। अब पैर की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, पैर को बिल्कुल चिपका लीजिए। चिपकाने का मतलब ये नहीं फेविकोल लगा के आए, अंगद की तरह चिपका लीजिए। हाँ, नाउ extend your both hands parallel to your shoulders, join your all fingers together। दायां हाथ बाएं कंधे पे रखें और टर्न कर दे लेफ्ट साइड। गर्दन आपकी घूमी रहेगी, पैर की पोजीशन ऐसी रहेगी। बाएं अंगूठे को देखना है, होल्ड करना है, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए इसी तरह दाईं ओर। बायां हाथ हमारे दाएं कंधे पर, दाएं हाथ का अंगूठा, ट्राई टू वॉच योर राइट थंब, होल्ड इट। अब देखिए हमारी आंखों की एक्सरसाइज हो रही है, गर्दन की एक्सरसाइज हो रही है, लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है। सामने इसको फास्ट करेंगे आप 5 बार, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। स्लोली वापस। इससे क्या हुआ, हमारा जो लंग्स है, फेफड़े 2 है, लेफ्ट राइट, उसकी कैपेसिटी इन्हेंस होती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, श्वास हम ज़्यादा ले पाते हैं। जब हम श्वास ज़्यादा ले पाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होगा, थकान कम होगी, आप चलेंगे फिरेंगे, आपकी शॉर्टेज ऑफ ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ना, सीढ़ी पे चढ़ना खूब आसानी से होगा। थोड़ा सा रिलैक्स। अब क्या करना है, थोड़ा सा बॉडी को रोटेशन कर लेंगे, नेक की रोटेशन कर लेंगे, क्योंकि दिन भर हम लोग मोबाइल पे, लैपटॉप पे, घर के कार, ऑफिस के कार झुक करके करते हैं। गर्दन झुकाना, ऊपर करना, हाथ को कमर पे ऐसे, इस तरह करके आपको कम से कम 5 बार करना है, ठीक है। क्योंकि अभी समय कम है, हमें लिमिटेड टाइम में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि योगा को हम कैसे शुरुआत करें, ठीक है। बाईं ओर देखेंगे, बायां कान देखने की कोशिश करेंगे, सामने, दाईं ओर दायां कान देखने की कोशिश करेंगे, सामने, धीरे धीरे, क्योंकि गर्दन की जो नसें हैं बहुत सेंसिटिव है, डेलिकेट है। सामने, दाईं ओर, सामने। नाउ टिल्ट योर नेक लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर पे आपका लेफ्ट ईयर टच होगा, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। स्ट्रेट, बेंड योर नेक राइट साइड, राइट शोल्डर पे, शोल्डर आपकी वैसी रहेगी, स्ट्रेट। इस तरह करके आपको 5-5 बार करना है, धीरे धीरे, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, रोटेशन। रोटेशन कैसे करना, सर्कुलर मूवमेंट में बहुत धीरे धीरे करिएगा बिगिनर्स के लिए, क्योंकि गर्दन की जो नसें होती है ना, ये वेंस काफ़ी डेलिकेट या सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो टेक ए डीप ब्रेथ, मेक हाफ सर्कल, ब्रीथ आउट फुल सर्कल, इनहेल हाफ सर्कल, एक्सेल फुल सर्कल। श्वास भर के आधा गोला बनाएं, श्वास छोड़ते हुए पूरा गोला, ठीक है। इस तरह 5-5 बार करना है। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज, टेक ए डीप ब्रेथ, हाफ सर्कल, ब्रीथ आउट फुल सर्कल, अनेक अगेन, इनहेल एक्सेल, श्वास भर के आधा चक्र, पूरा चक्र, ब्रीथ आउट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कंधे की, ये करना है आपने, यहाँ टच करके खींच के ले जाओ ऊपर, जब तक स्ट्रेच नहीं आएगा। देखिए बहुत इजी है, शुरुआत में नहीं टच होता है कोई बात नहीं, ठीक है। शुरुआत जरूर करें। उल्टा साइड घुमाना 3-3 बार, फिर कमर की रोटेशन कर लेना 5 बार, ऐसे करके। मैं अभी आपको 3-3 बार करके दिखा रहा हूँ, आपने कम से कम 5 बार करना है। फिर आपको अच्छा लगने लगे तो 10 बार कर ले, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, टोज रोटेशन कर लीजिए। टोज को कैसे करना है, लेफ्ट लेग का इस तरह करके 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह राइट से 3 बार, आपको 5-5 बार करना है, ठीक है। देखिए मैंने इतना सिंपल एक्टिविटी किया, कितना अच्छा हो गया। हमारी पूरी बॉडी के जो ज्वाइंट्स हैं खुल चुके हैं। अब हम दूसरे आसन आसानी से कर पाएंगे। आज मैं आपको मुख्य 3 आसन बताऊंगा, जो लेट के 3 या 4 आसन बताऊंगा, लेट के या बैठ के आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में देखिए ऐसे बैठना है, दोनों पैर की एड़ियाँ खुली होगी, दोनों पैर के अंगूठे मिले होंगे। अगर आपसे नहीं बैठा जाता है कोई बात नहीं, आप सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटने पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। शशक आसन, शशक अर्थात रैबिट, जो खरगोश से लिया गया है, खरगोश से सीखा हम लोगों ने। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर खींचे और श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से आगे की ओर, माथा जमीन पे रोकेंगे। ब्लड सर्कुलेशन हमारा सिर की तरफ, पेट भी दबता हुआ, कुछ सेकेंड रोकेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। देखिए जिनको भी टेंशन होती है, गुस्सा आता है, क्रोध होता है, ईगो होता है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। साथ साथ हमारा जो घुटना से, जंघा से, इधर लीवर, किडनी दब रहा है, इधर पेनक्रियास दब रहा है, तो शुगर संबंधी विकार भी ठीक होंगे। तो एक ही क्रिया से अनेक लाभ हो रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन हमारा सिर की तरफ, ऑक्सीजन सर्कुलेशन सिर की तरफ हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से करके दिखाते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह आप 3 बार करें। आसन की पोजीशन में रोके, जितना होता आप करें। एटलीस्ट मेक एन अटेम्प्ट, विदाउट अटेम्प्ट यू कैन नॉट सक्सीड, ठीक है। उसके बाद आप धीरे से बैठ जाइए। आप अगर वज्रासन में बैठ के नहीं कर सकते हैं तो इस तरह करके कर लें। श्वास भर के ऊपर, पश्चिमोत्तासन, इस तरह, ठीक है। जितना आपसे हो सकता है जरूर करें। बहुत सिंपल आपको बता रहा हूँ। उसके बाद लेट, उसके बाद आप इसी पोजीशन में कोणासन कर सकते हैं। कोणासन कैसे करना है, दोनों हाथ को पीछे सेट कर लें, एड़ी पंजे मिला लें। श्वास भर के कमर के भाग को ऊपर उठाना है, कमर के भाग को ऊपर उठाना है, गर्दन सीधी करनी है। शरीर का भार हमारा हथेलियों पर, एड़ी पर। कलाई बाजू मजबूत होते हैं, शरीर का कंपन दूर होता है, बॉडी में स्टेबिलिटी आती है। रोकेंगे इसी पोजीशन में और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसको आप 3 बार करें, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स। हर आसन के बाद 5 से 10 सेकेंड रिलैक्स। इसी तरह आप आसन पे अब लेट के करना है।
आसन पे लेट के क्या करना है, सबसे सिंपल, पहले आप दोनों हाथ का तकिया बना लें और दोनों पैर को ऊपर उठाएं, साइकिलिंग करें। देखिए कितना सिंपल है। आप लोग योग के नाम से डरते हैं, आसन के नाम से डरते हैं, कुछ नहीं। आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉन वाइटल से वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, पेट की तरफ, हृदय की तरफ, साइकिलिंग, मोटापा भी कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी आपका पेट की तरफ, हृदय की तरफ होगा। करें, रिवर्स पैडलिंग करें। इस तरह करके आप 10-10 बार शुरुआत में करें। फिर फ्लैपिंग कर लें ऐसे, इस तरह करके रिलैक्स हो जाए। हमने साइकिलिंग की, इसके इफेक्ट को फील करेंगे, इसका इम्पैक्ट हमारे पेट पर क्या पड़ा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण आसन करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं मकर आसन। कई लोग इसका अलग अलग नाम देते हैं। मकर आसन में क्या करना है, दोनों घुटने से पैरों को मोड़ना है, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। एक्सटेंड योर बोथ हैंड्स पैरेलल टू योर शोल्डर, ज्वाइन योर बोथ नीज टुगेदर, टेक ए डीप ब्रीथ, टर्न योर नीज राइट साइड एंड नेक लेफ्ट साइड। दोनों घुटने को दाईं ओर मोड़ दे, गर्दन को बाईं ओर मोड़ दे, आंखें बंद करके देखें, पूरा शरीर टॉवल की तरह निचोड़ता हुआ। लेफ्ट पोर्शन, गर्दन, पेट सब ट्विस्ट होता हुआ। होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए मध्य में। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, श्वास खाली करके भी और भर के भी, ठीक है। श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। अब हाथ खिंचा हुआ होने से हमारे जो हृदय के वेन्स है वो भी खिंचाव में आते हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम ट्विस्ट हो रहा है, कमर ट्विस्ट हो रहा है, गर्दन ट्विस्ट हो रही है, गर्दन की झुर्रियाँ समाप्त होती है। घुटने से घुटना दबता हुआ और श्वास छोड़ते हुए मध्य में, ठीक है। इसी तरह इसको 3-4 बार करें, फास्ट कर लें। पहले शुरुआत में आप 2-2 आवृत्ति स्लो करें और फिर धीरे धीरे फास्ट करें, ठीक है। ये करने के बाद पुनः रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। अभी हमने मकर आसन किया, इसके इम्पैक्ट को फील करें। हमारे डाइजेशन सिस्टम, हमारे कमर, हमारे गर्दन पे क्या प्रभाव पड़ा, जस्ट विजुअलाइजिए। इसी क्रम में हम लोग कमर को ठीक करने के लिए सेतु बंद आसन, दोनों हाथ कमर के नज़दीक, पाम का डायरेक्शन हमारा आसन की तरफ। टेक ए डीप ब्रीथ, लिफ्ट योर वेस्ट रीजन अप। कमर के हिस्से को ऊपर उठाना है, रोकना है 10 की गिनती तक। शुरुआत में आप 5 की गिनती तक रोक लें, 1 2 3 4 5। स्लोली कम डाउन। अगेन टेक ए डीप ब्रीथ, लिफ्ट योर वेस्ट रीजन अप, काउंट इट 1 2 3 4 5। धीरे धीरे लीजिए। इस तरह आपने कम से कम 5 बार करना है, ठीक है। और पैर खोल करके फिर से ढीला। दाईं करवट का सहारा लेके आपको उठना है। हमेशा दाईं करवट का सहारा लेके उठेंगे और सीधा नहीं उठेंगे, नहीं तो आपको स्लिप डिस्क के चांसेस हो जाएंगे। और उसके बाद बैठ जाइए आराम से। सबसे पहले तो अपने आप को शाबाशी दें कि आपने आसन के लिए अपने लिए समय निकाला। देखिए, अपने लिए समय बहुत कम लोग निकालते हैं, दूसरों के लिए दिन भर 24 घंटा समय देते रहते हैं। इसीलिए एक कृष्ण बिहारी जी कवि हैं, उन्होंने लिखा है बहुत अच्छी पंक्ति, बट गया हूँ इतने हिस्से में कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। बट गया हूँ इतने हिस्से में कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, और ज़िंदगी क्या है मुझे पता ही नहीं। 24 घंटा लोग इधर उधर समय नष्ट कर देते हैं, अपने लिए ज़रूर निकालें 15 मिनट, आधा घंटा। इस तरह बैठ करके रिलैक्स, ठीक है। हाथ को ज्ञान मुद्रा में कर लें। गहरी लंबी श्वास का अभ्यास करें, इनहेल एक्सेल। शुरुआत आपको यही करनी है। फिर हम योगा फॉर एडवांस प्रैक्टिशनर, जो एडवांस करना चाहते हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए मैं आपको यही इतना ही बता रहा हूँ। जिन्होंने कभी योगा नहीं किया या कभी किया है, कभी नहीं किया है, पार्टली किया, पार्टली नहीं किया है, सब के लिए जो आज मैंने बताया इसको ज़रूर रेगुलर फॉलो करें। आप 20 दिन 25 दिन के बाद आप फील करेंगे कि आपका बॉडी कितना रिलैक्स हो गया। आपके जो कमर में टेंशन, शोल्डर में टेंशन, नेक में टेंशन, सर्वाइकल टेंशन सब रिलीज हो जाएंगे
और उसके बाद आप एडवांस स्टेज पे आ जाएंगे। तो इस एडवांस स्टेज के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट आसन होंगे, वो भी कर पाएंगे। अगर ना समय मिले आप इसी को रेगुलर करिए। और प्राणायाम में आपको क्या करना है, गहरी लंबी श्वास, कपालभाति, ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। गहरी लंबी श्वास का आज मैं बताता हूँ। दोनों हाथ को चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में कर लें। श्वास भरना, पूरी पेट गर्दन तक भर ले, श्वास बाहर करें, पूरा पेट खाली हो जाए। ठीक है, 5 सेकंड में श्वास भरना, 5 सेकंड में श्वास बाहर करना। ठीक है, तो 5-5 सेकंड की आवृत्ति लें। और जब आपका कैपेसिटी, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो 5 सेकंड फिर रोकने का भी अभ्यास करें। अब इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। होता क्या, दिन भर जो हम लोग श्वास लेते हैं, फेफड़े तक लिए, यहाँ तक लिए, बाहर कर दिए, पता ही नहीं कब श्वास आया कब गया। इस तरह जब हम लेंगे तो पेट में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं सब बाहर हो जाएंगे। फोर्सफुली हम श्वास को बाहर करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी बाय डिफ़ॉल्ट बूस्ट हो जाएगी। आपको बाहर से कभी ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा तो आपको एंटीबायोटिक की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको डेली करें। और उसके बाद कपालभाति के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया, वो देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में जब आप क्लास को एंड करें तो 3 बार ओम की ध्वनि या 1 बार ओम की ध्वनि करके जरूर करें। ठीक है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, श्वास सामान्य, श्वास भरेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ घिसेंगे, हाथ को चेहरे पे, मुख पर लगाएंगे। पूरी ऊर्जा हमारे हाथ, पूरी ऊर्जा से भरी हुई हाथ। और लास्ट की ऊर्जा विश्व कल्याण के लिए छोड़ देंगे, ग्लोबल पीस के लिए छोड़ देंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का भला हो, सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। इसको आप रेगुलर फॉलो करें, फिर हमारे एडवांस वीडियो पे आ जाइएगा। हमारी योगा क्लास नियमित चल रही है। मेरा नाम अजय कुमार जैन, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, ड्यूली सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। 27 साल का अनुभव है और मैंने नियमित क्लास में, अभी मेरी 5 साल से लगातार चल रही है हाइब्राइड मोड में चालू कर दिया मैंने। एक तो जूम ऐप से चल रही है और यूट्यूब से भी चल रही है सुबह 5:30 बजे। तो सब्सक्राइब करें, आपको डेली सुबह 5:30 बजे मैं लाइव मिलूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।